आप देख रहे हैं उस्ताद डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवानी है लाहौरी स्टैचू से। ये है गोल्डन मैन, जो कि मुख्तलिफ़ चौक्स में, पार्कों में और शाहराहों के ऊपर ऐसे ही स्टैचू बन के खड़े होते हैं, गोल्डन मैन बन के खड़े होते हैं। आखिर इन्होंने ये हुलिया क्यों अपनाया, ये कितनी कितनी देर ऐसे स्टिल खड़े रहते हैं, ये लिबास जो इन्होंने पहना हुआ है ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बेहतरीन। क्या नाम है आपका? गोल्डन मैन। गोल्डन मैन। आप इंसान से गोल्डन मैन कैसे बने? हालात की वजह से। कौन से ऐसे हालात हैं जिन्होंने आपको इस हुलिये को अपनाने पे मजबूर किया? हमारी जॉब गई थी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के थ्रू। हम थर्ड पार्टी पे कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे थे, तो हमें आज पता चलता है जी कल आपकी जॉब नहीं है। तो एकदम से हमें निकाला जाता है। हम डीजी पेलरा को मिलते हैं जाके, असलम राव साहब थे तब, तो उनको मिले हैं कि सर हमें कोई थोड़ा सा 1-2 माह का टाइम दिया जाए ताकि हम अपनी नई जॉब तलाश कर लें, क्योंकि हमारा घर जो है वो हमारी सैलरी पे ही है। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, लिहाजा आप नहीं कर सकते। बाद में चंद पैसे जो हलाल की रोज़ी के हलाल के कमाए हुए थे उससे रेडी ली है, सब्ज़ी भी लगाई है, बड़ा कुछ उस पर लगाया, लेकिन कुछ खातर ख्वाह उसमें भी कुछ चक्कर ना बना। तो ज़ाहिर बात है, बंदे ने अब 2 टाइम का खाना खाना होता है, वो भी ना मिले तो फिर बंदा क्या करे। हराम रास्ते जाने से बेहतर है हलाल रास्ते बंदा चाहे। बाद में मैंने एप्लीकेशन की है पीएम साहब को। मैंने कहा सर मैं इस तरह से पढ़ा लिखा हूँ, अपने सर पे खुद किया है। वाले साहब से 10 रुपये मांगते भी शर्म आती थी, वाले साहब बूढ़े थे। तो जब का 11-12 साल का मैं कमाना शुरू हुआ हूँ, तो इस तरह से मेरे घर के भी घरेलू हालात भी कुछ इस तरह से है, तो लिहाजा मुझे कोई जॉब या इस तरह का कुछ निज़ाम बनाया जाए कि मैं जिससे अपनी अर्निंग कर सकूँ, कोई गलत रास्ते पे ना जाऊँ। लेकिन उन्होंने वो मेरी एप्लीकेशन मैंने सिटीज़न पोर्टल पे सबको की है, वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। एक दिन कॉल आती है महकमा बैतुल माल के चेयरमैन साहब सईद भट्ट की। उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको बुला रहे हैं वहाँ पे, मुझे क्लर्क ने कहा। मैं सर के पास गया हूँ तो उन्होंने मुझे बड़े एहसन अंदाज से मुझे कहा कि सर मैं आपको ना सिर्फ 10,000 की इमदाद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। किसी को 2 की 3 की होती मैं आपको 10 की कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा महकमा कानून की इजाज़त नहीं देता। मैंने कहा सर ये अपने पास रखें, मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं तो वाला साहब से पैसे मांगते शर्म आती थी, तो अपने सर पे ही सारा कुछ किया। अभी तक मैं आपसे नहीं ले सकता पैसे, ये किसी का हक मारना होगा। तो उनका मैंने जवाब दरख्वास्त लिख के उन्हें मैंने सबमिट भी करवाया वहाँ पे। मैंने कहा आपका बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे दरख्वास्त का मतलब ये नहीं था कि मेरी हेल्प की जाए, मुझे कुछ काम करवाया जाए। और उसमें यह भी लिखा है अगर गवर्नमेंट मुझे बजट वो देती, कर्जा पैसे देती है कोई काम के लिए, तो मैं काम करके इंशाल्लाह वो भी किस्तों पे अदा करने का मजाज हूँ। ठीक है, खुददारी की वजह से ये सारी मैंने की है। एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन LLB पार्ट 1 में से छोड़ा मैंने। आपने LLB को कंटिन्यू नहीं किया? फाइनेंशियली मसले थे, मैंने LLB पार्ट 1 भी पता नहीं कैसे किया, मुझे इल्म है क्योंकि मेरे पे बीती है। तो बाद में कुछ ये भी पता चला कि 5 साल का भी इन्होंने कर दिया है और 24 इन्होंने एज कर दी है, लिमिट 24 प्लस हो चुका हूँ मैं। वो तो ये जो आपने गेटअप किया होगा, ये आपने कोई मूवी देखी थी या फिर आपका कहीं कोई बाहर के मुल्क चक्कर लगा था? क्योंकि हमने तो वहीं पे देखा है मुख्तलिफ लोग ऐसे वो हुलिया अपना के खड़े होते हैं। नहीं, ये मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने नेट पे देखा है और मैंने कहा यार पाकिस्तान में ये करेंगे तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये भीख मांग रहा है या क्या है, क्योंकि कलेक्शन बॉक्स सामने पड़ा होता है। आप ईगल लेते हैं, पैरट लेते हैं, उससे भी तस्वीर खिंचवाते हैं, वो मुंह से मांगते हैं कि 500 दे दें। ठीक है, मैं हाँ ये स्टैचू मांगते नहीं हैं। और कलेक्शन बॉक्स में अपनी मर्ज़ी से लोग तस्वीरें भी खिंचवा के अपनी मर्ज़ी से रख जाए, ना रखें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यार पाकिस्तान है, यहाँ पर लोग कहेंगे ये भीख मांग रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में जब एहसान नामी लड़का एक कराची से आके वहाँ पे बन गया है, उसे NOC भी वहाँ के DC साहब ने दे दिया, तो वहाँ पे वो बना। तो मुझे उसके कमेंट वगैरह मैंने उसके देखे नीचे जाके वीडियोस में, तमाम में किसी ने कोई बैड कमेंट नहीं किया। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी अच्छी सोच के मालिक हैं और मुझे खुशी हुई इस चीज़ से। मैंने कहा यार ये काम क्यों ना कर लें, कुछ गलत करने से बेहतर है, क्योंकि नौजवान हमारे डिग्रियाँ लेके घरों में बैठे हैं या बिल्कुल फारिग बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे।
अपना आप कुछ ना कुछ करना चाहिए। एहसान नामी लड़के की एक वीडियो हमारे औसाफ डिजिटल के ऊपर ही वायरल हुई थी, जिसके बाद उसको एनओसी भी दे दिया गया था कि तुम अपना ये काम कंटिन्यू कर सकते हो, तुम अपना ये काम जारी रख सकते हो। तो कितने घंटे आप इस लिबास में रहते हैं, इस हुलिये में रहते हैं? मैं कोई 5-6 दिन मैंने काम किया है, तो मैं 9 बजे 10 बजे आ जाता था, 4-5 बजे मैं चला जाता था। मैं इसे प्रॉपर ड्यूटी समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी के पास भी आप जाएंगे प्रॉपर ड्यूटी करेंगे। मैंने कहा अपना काम है, इसे प्रॉपर ड्यूटी करें। और जाहिर बात है लिबास फिर पहनना पड़ता है, ऊपर सारा कुछ ही है, उतनी देर ही जितना देर खड़ा होना। तो आप रोज़गार के लिए या फिर कमाने के लिए कोई और भी तो रास्ता अख्तियार कर सकते थे, कहीं पे आप जॉब कर सकते थे, आपके हालात बदले, यही क्यों किया आपने? सर इसमें ये है कि एक तो मेरी तबीयत के हिसाब से ये मेरा अपना काम होगा, ठीक है। दूसरा, लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर आप किसी के पास जाते हैं, अभी पिछले दिनों मुझे एक अकाउंट्स की जॉब मिली है, मेडिसिन कंपनी में मिली है। वो कह रहे यार 18,000 हम देंगे और आपके आने का टाइम 9 बजे, जाने का कुछ नहीं पता, रात 12 बजे 1 बजे गाड़ी आए, आपने वो कलेक्शन करके जाना है वहाँ से। तो मैंने कहा यार किसी के लिए भी काम करना तो अपना क्यों ना करूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, पहले तो थी, मैंने रेडी लगा ली, तो कोरोना के बायस वो भी चलेगी। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत है जो उसमें ये करते हैं तो कुछ बेहतर हो जाएगा काम। तो अब आप रोज़ाना के कितने पैसे कमा लेते हैं इस काम से? सर जब पुलिस आई थी उससे पहले तो मैं कमा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुझे मना कर दिया। क्यों पुलिस क्यों आई आपके पास? पुलिस ने क्यों मना किया? पुलिस कह रही है कि आपके पास एनओसी नहीं है। अब मैंने वहाँ से, मुझे कह रहे कि आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम एफआईआर दर्ज कर देंगे और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये भी अल्फाज उन्होंने कहे हैं। 6 पुलिस वालों ने? 6 पुलिस वाले आ गए मेरे पास। अच्छा। अब बंदा पूछे, वहाँ पे जो रात को जिस्म फरोशी, आपको पता है वीडियोस आप देखते हैं, जिस्म फरोशी हो रही होती है, जो नशे करके लेटे होते हैं लोग, इनको कोई एनओसी नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई एक पुलिस वाला भी नहीं आपको दिखेगा। गरीब बंदा अगर पॉजिटिव काम कर रहा है, कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहा, ना नशा कर रहा है, ना चोरी कर रहा है, उसके ऊपर पुलिस वाले आ जाएंगे। इस बात की हम बड़ी वीडियोस बना चुके हैं कि लाहौर के अंदर जिस्म फरोशी हो रही है, पुलिस वाले का दिल करे तो पकड़ लेते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ते। मगर ये नौजवान जब रोज़गार कमाने के लिए, हक हलाल का काम करने के लिए रोड के ऊपर आए, तो कितने पुलिस वाले आए थे? 6 पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले आते हैं 3 बाइक्स के ऊपर और कहते हैं कि तुम ये काम छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो सदके जाऊँ सर आपके, अगर आप इस भाई को ये काम करने से चलें, आप अगर चाहते हैं कि ये एनओसी लें तो ये लेंगे बिल्कुल, मगर ये अब कैसे, क्यों एक आम शहरी को कह सकते हैं कि तुम अगर ये करोगे तो हम एफआईआर करवा देंगे? भाई उनको पकड़ो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाओ, जो कि धंधा कर रही हैं, जो कि गलत काम कर रही हैं, जो चोरियां डाके कर रहे हैं, उनको पकड़ें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं। सर मैंने उसके बाद 10 तारीख को पुलिस वाले आए हैं, 10 मार्च को। मैंने 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे एप्लीकेशन की है डीसी साहब को कि मुझे एनओसी दिया जाए। तो वो आगे से डीसी साहब से आगे आज पता चला है एडीसी आर्च साहब के पास चली गई है, लेकिन क्लर्क वहाँ पे बात नहीं सुन रहे। वो आपको भी पता, मुझे भी पता, सबको पता है क्लर्क बात क्यों नहीं सुनते। क्यों? वैसे कुछ हमारे भोले वाले लोग भी होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्यों नहीं सुनते। नहीं, मैं महकमे में हूँ, महकमे में था, तो थोड़ा बहुत इल्म तो है इतना सबको ही कि वो क्यों जलील करते हैं दूसरे को। वो खर्चा पानी मांगते हैं? मांगते तो नहीं, ये तरीका होता है ना, दूसरा जलील होकर खुद दे जे कि यार ये लो मेरा काम कर दो। अब सिर्फ दरख्वास्त ढूंढनी थी, उनके पास नंबर लगा पड़ा है, अभी तक कोई उसमें नहीं हुआ। हालांकि इस्लामाबाद वाला लड़का था, उसकी एक ही वीडियो चढ़ी थी और वहाँ पे वायरल होकर उसको एनओसी बाकायदा डीसी साहब ने खुद फ़ोन करके उसे घर से बुलाया और रो रहा था, उसकी वीडियोस पड़ी हैं। उसने कहा मैं रो रहा था, मुझे डीसी साहब की कॉल आती है कि यार आओ तुम्हें एनओसी देते हैं। वहाँ पे तस्वीरें भी उतरवाते हैं, वो सेल्फीज़ लेते हैं, फिर वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे लाहौर में आप क्या चाहते हैं कि आपको एनओसी दिया जाए, आपको ये काम करने दिया जाए, आपको पुलिस वाले तंग ना करें? जी एनओसी दिया जाएगा, जाहिर बात है, पुलिस भी नहीं तंग करेगी, काम भी होगा मेरा। पुलिस वाले कौन से चौक में आपके पास आए थे? यादगार चौक में। वहाँ पे आप ऐसे स्टैचू बन के खड़े? जी ऐसे ही था। तो अब आप इसी काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यही काम करना चाहते हैं? इसी काम को मैंने जब जवाब दरख्वास्त भी लिखा तब भी कोई सुनवाई ना हुई, उसके बाद भी अब ये डीसी साहब को भी एप्लीकेशन की है, उसमें भी मैंने लिखा, मैंने कहा मैं चोरी या नशा तो नहीं कर सकता, हाँ मेरे हाथ में जो है वो मैं खुदकुशी कर सकता हूँ और कुछ नहीं। अल्लाह ना करे आप खुदकुशी करें। तो ये शेखुपुरा के नौजवान हैं जो यहाँ लाहौर में ये काम करते हैं, स्टैचू बनते हैं मुख्तलिफ़ चौक्स में, फिर लोग कुछ इनको
पैसे देकर जाते हैं। ये मांगते भी नहीं हैं, इनके पास एक बॉक्स पड़ा होता है, ये उसमें लोग रख जाते हैं। तो ये इसी काम को करना चाहते हैं, मगर कुछ पुलिस वाले हैं जो कि इन्हें तंग कर रहे हैं। अब ये NOC चाहते हैं DC साहब से। तो सर, हमारी भी आपसे गुजारिश है कि ये नौजवान है, ये चोरी नहीं करना चाहता, ये कहीं पे डाका नहीं मारना चाहता, ये सिर्फ अपना हक लेना चाहता है। और हक क्या है? हक हलाल की कमाई ये करना चाहता है। तो इसको NOC जारी किया जाए ताकि ये इसी काम को कंटिन्यू कर सके। तो हम उन 6 पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई खुदा के लिए, ये बंदा हक हलाल कमाना चाहता है, ये अपने घर वालों का सहारा बनना चाहता है, इसके घर के हालात ठीक नहीं है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, LLB का ये स्टूडेंट रहा है, मगर इसने हालात की वजह से आगे प्रैक्टिस अपनी मुकम्मल नहीं की। तो अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसी काम को आगे जारी रखेंगे, आप वकील बन जाएंगे? सर, इन्होंने एज लिमिट भी लगा दी ना, 24 की एज लिमिट लगा दी। अब मेरी 24 प्लस हो चुकी है और 5 ईयर का हो चुका है, लेकिन वो तो मैं कर लूँगा, वो तो कोई मसला नहीं। 5 साल भी बंदा वेट कर लेता है किसी ना किसी चीज़ से। लोग जो आते हैं आपके साथ सेल्फीज लेते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ? सर, बहुत पॉजिटिव है। आप खुद भी अभी कैमरा से पहले देख रहे थे कि लोग, अभी मैं तैयार हो रहा था तो लोगों ने देखा है। गर्मी भी है, मैंने ऊपर भी पहना, ये इतना कुछ गर्मी में पहन के आपको भी पता खड़ा होना आसान नहीं है। मुझे भी पहले लगा था, मैंने कहा आसान को देखा, लेकिन मुश्किल है। लेकिन ये है कि अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करूँ या कहीं और पे भी काम करूँ तो मुझे मशीन के साथ मशीन बनना पड़ना है, और मेरी तबीयत नहीं है, मेरी तबीयत के मुताबिक ये काम ठीक है। इनकी तबीयत के मुताबिक ये काम ठीक है, इनको ये काम पसंद है और ये इसी काम को आगे जारी रखना चाहते हैं। तो जैसे इंसान को NOC फराहम किया गया, उसी तरह ये भी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेगा इनको NOC, ये हमें बड़ा यकीन है अपने इदारों के ऊपर, जो अपने अफसरान हैं उनके ऊपर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो वो इन्हीं भाई साहब के साथ ही बनाएंगे, तब ये ऐसे उदास नहीं होंगे, उस वक्त इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होगी और ये हमें दिखाएंगे कि ये इनको NOC मिल चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।